उसे अचानक जोरदार आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अलमारी गिर गई हो। कमरे की सफाई कर रही माँ तुरंत दौड़कर अंदर आई और जो उसने देखा उसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसका नन्हा बेटा अलमारी के नीचे दबा हुआ था। वह घबरा गई और पूरी ताकत लगाकर अलमारी उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह बहुत भारी थी, सैकड़ों किलो की। जितनी भी कोशिश की वह हिला तक नहीं पाई। तभी उसकी नजर नीचे गई। अलमारी के नीचे से खून बह रहा था। उसका बेटा जो अभी 1 साल का ही हुआ था मर चुका था। वह कुचलकर जान गंवा चुका था, लेकिन जो बात वह नहीं जानती थी वह यह थी कि उसके बेटे की मौत कोई हादसा नहीं थी। अंतिम संस्कार के बाद वाशा हर पल गिल्ट में जीने लगी। वह खुद को ही दोष देती रही, बार बार यही सोचती, काश मैंने उस पर थोड़ा और ध्यान दिया होता तो आज वह जिंदा होता। पूरा घर दुख में डूबा रहता। जब भी समय मिलता वह उसी जगह को पहुंचती रहती जहां कभी अलमारी खड़ी थी, जैसे फर्श साफ करने से उसका दर्द भी मिट जाएगा। लेकिन उसका पति उसे ढांढस नहीं देता था। वह बेहद गुस्से में रहता, हर बात के लिए उसी को दोष देता, जबकि वह जानता था कि यह जानबूझकर नहीं हुआ। बच्चे को खोने के बाद उसका दिमाग अब जैसे काम ही नहीं कर रहा था। वाशा को देखते ही वह चिल्लाने लगता, उस पर भड़क उठता, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इन सब के पीछे एक डरावना श्राप छुपा हुआ है। एक दिन वाशा अपने बेटे के कपड़े देख रही थी, उसे याद कर रही थी, तभी दरवाजे पर तेज तेज दस्तक हुई। उसका पति काम से लौटा था, लेकिन कुछ अजीब था। वह हमेशा की तरह चिल्ला नहीं रहा था, उल्टा वह अजीब तरह से खुश लग रहा था। उसने उसके माथे पर किस भी किया, जैसे उसे अपने बेटे की मौत याद ही न हो। फिर उसने कहा, कल मेरा भाई मिलने आ रहा है, तैयारी कर लेना। वाशा वहीं जम गई। उनका बेटा 3 महीने पहले मर चुका था और उसके पति का भाई, उसकी तो 15 साल पहले एक हादसे में मौत हो चुकी थी। वह कुछ बोल पाती उससे पहले फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसके पति ने कहा, दरवाजा खोलो, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे की तरफ बढ़ी उसने अपने पति की आवाज बाहर से सुनी। वह चिल्ला रहा था, रुको, अगर उसका पति बाहर है तो घर के अंदर वह आदमी कौन था? वाशा भागकर लिविंग रूम में लौटी, लेकिन जिससे वह अभी बात कर रही थी वह वहाँ था ही नहीं, जैसे वह कभी था ही नहीं। क्या वह वहम देख रही थी? उसने सामने का दरवाजा खोला और देखा उसका असली पति बाहर खड़ा था, हमेशा की तरह उस पर चिल्ला रहा था। और अजीब बात यह थी कि उसे यह देखकर सुकून मिला। अगले दिन उसने अपनी दोस्त को सब बताया। उसने सोचा कि शायद तनाव की वजह से उसे ऐसा लगा, लेकिन उसकी दोस्त को यह बात सही नहीं लगी। अगर यह सिर्फ वहम होता तो इतना असली महसूस नहीं होता। दोस्त ने कहा कि यह किसी श्राप जैसा लग रहा है और उसे किसी ओझा या भविष्य बताने वाले के पास जाना चाहिए। लेकिन वाशा को इन बातों पर यकीन नहीं था। वह नाराज होकर वहाँ से चली गई। लेकिन घर लौटते समय उसके साथ कुछ और भी डरावना हुआ। जब वह एक सुनसान घर के पास से गुजर रही थी तभी उसके कान के पास अचानक एक आवाज आई, अलमारी के हिलने की आवाज।